तो क्या बक रहा था? हमारे देश के अंदर मर्द नहीं है। अगर हमें अपनी मर्दानगी दिखानी है तो एक दिन के लिए, 24 घंटों के लिए हमारी सरकार अपनी बागडोर हमारे हाथों में सौंप दे तो हमारी फौज तुम्हारी गलियों में होगी और हमारा तिरंगा आतंकवाद के सीने में गड़ा होगा। हम शांति नाम के लफ्ज की इज्जत करते हैं, इसलिए तुम लोग जिंदा हो। अगर वो लफ्ज हम भूल जाएं तो तुम लोगों की जिंदगी तलवार फेंक दे तलवार, नहीं तो असलम खान की कोशिशों को आखिरी वक्त तक नाकाम किया हिंदुस्तानी ऑफिसर अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह राठौर, तूने 10 को मारा है, सिर्फ 10 जिहादियों को। इससे मेरा एक भी बाल बाका नहीं होगा। उनकी तादाद 10 गुना और बढ़ाने के लिए तेरे अपने ही शहर हैदराबाद के बीचों बीच मैं हजारों जिहादियों को तैयार करके दिखाऊंगा। कौन है ये अर्जुन सिंह राठौर? सरकार ने कहा क्या और उसने किया क्या? अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो? कुछ नहीं हुआ सर। खामोश, तुम लोगों का काम सीमा पर पहरा देना है, हुकूमत पर हुकूमत करना नहीं। हमारे कहने पर तुम्हें बंदूक उठाना है और रखना है। पहरेदार मालिक कब से बनने लगे? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं उसके गले में चेन लगा के अपने गेट से बांध के रखूंगा। कहाँ है वो? रुक जाओ मिस्टर। ए मिस्टर, ठहरो। कर्नल अर्जुन सिंह राठौर इन एक्शन। इसकी स्टाइल तो देखो। किसके ऑर्डर से तू एयरपोर्ट गया था? पीएम ने या प्रेसिडेंट ने दिया? किसी ने भी नहीं दिया है। मीडिया में पब्लिसिटी पाने की खुजली है। खुजली क्यों है? खुजली? मुझे नहीं, तुझे। तुझे एक खुजली। पार्टी को हड़पने के लिए सीट की खुजली, पार्टी टिकट पाने के लिए नोटों की खुजली, 20 बच्चों की भूख और अय्याशी के लिए पदवी की खुजली। उधेड़ दूंगा। शराफत से नहीं रहा तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। एमपी पर हाथ उठाता है? यहाँ जो लगना था वो वहाँ पहले ही लग गया। मुझे मारता है कमीने, तुझे खत्म कर दूंगा। चुप। तुझे अपनी ताकत बैलेट बॉक्स से मिली होगी, मेरी ताकत मुझे माँ बाप के खून से मिली है। पल भर में तुझे मिट्टी में मिला सकता हूँ। बहुत जुबान चलाता है, तुझे मिठा के दिखा दूंगा। तू क्या दिखाएगा? शायद तू नहीं जानता, मैं सोना चांदी खा के बड़ा नहीं हुआ, पेट में जोश भर के पला बड़ा हुआ हूँ। माँ बाप की ममता की छत्र छाया में मेरा बचपन नहीं गुजरा है। अपने सर पे कफन बांध के निकला हूँ। जो मौत से नहीं डरता है उससे तू क्या डराएगा कुत्ते? चल पुलिस स्टेशन चल के अपने गुनाहों को कबूल कर ले। ये तो क्या बोल रहा है? पागल हो गया है? कौन सा गुनाह किया है मैंने? 2 दिन में तूने आतंकवादियों को 56 कॉल्स किए हैं। ये बता तेरे और उनके बीच क्या ताल्लुक है? तेरे बाप से वो लोग जन्मे हैं या उनके बाप से तू जन्मा है? अपने बेटे को किडनैप कराने की सलाह देने वाला तू ही था। 100 करोड़ के लिए भारत देश की इज्जत को नीलाम करने वाला भी तू ही था। सरहद पर हम जान की परवाह किए बिना दिन रात एक करके अपने देश की हिफाजत करते हैं, और तू यहाँ ऐशो आराम में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। तुझे तो मार के नई दिल्ली की गली गली में नंगा घुमाना चाहिए, कुत्ते की औलाद। ये क्या बदतमीजी है? मेरे पिताजी ने क्या किया है? क्या किया है? ये तेरा बाप अपने ही मुंह से तोते की तरह बोलेगा, तू भी सुन ले। मोहलत देता हूं, 5 मिनट के अंदर नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंचकर FIR लिखवाकर गुनाह कबूल करके मुझे फोन करवाओ।
रिंग करने में एक पल की भी देरी की तो तेरे बेटे का सर हवा में उड़ जाएगा। नहीं, मेरे बेटे को कुछ मत करना। तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा। नहीं, हरे पत्तों के सामने सिर झुकाने के लिए मैं कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं हूँ। तेरी झुटन के सामने हाथ फैलाने के लिए ना ही मैं कोई सरकारी बाबू हूँ। इंडियन आर्मी, पलक झपकते ही भून डालूंगा। चल भाग, 5 सेकंड तो यहीं खराब हो गए। मेरे बेटे को कुछ मत करना, मैं अभी जाकर कबूल करता हूँ। नमस्ते मिनिस्टर सर, ये क्या हालत है आपका? हेलो हेलो हेलो। मंत्री जी मर गए साहब। सर, मिनिस्टर हार्ट अटैक से मर गया। मरने दो, कोई बात नहीं। सियासत की गंदी नाले में घूमने वाला एक जहरीला कीड़ा मर गया, दैट्स ऑल। समझी है या किसी कबाड़ी का डब्बा जो इस तरह दबा दिया? कैसे गहरे निशान पड़ गए हैं देखो तो। अगर मेरे होने वाले पति ने पूछा निशान कहाँ से आ गए तो क्या जवाब दूंगी? अरे मैं अपने गाँव वालों को क्या मुंह दिखाऊं? ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं हुआ समझ के तुम्हें यूं ही छोड़ने के लिए? मैं कोई ऐसे वैसे फैमिली की नहीं हूँ, जो करना है वो करके। मैं कुछ नहीं जानता, राम जी जैसे खड़े हो। पता है मैं कौन हूँ? महाराजा प्रताप सिंह जी की पोती हूँ मैं, राजा वीरभद्र सिंह की पुत्री और कुंवर महेंद्र प्रताप सिंह की बहन हूँ। 14 पीढ़ियों से फेमस फैमिली है हमारी। उस फैमिली की लड़की की कमर में हाथ डाला पता चला तो तेरा कचुम्बर बना के रख देंगे, समझ गए? हाँ बंद कर। हाँ, मैंने मुंह बंद करने के लिए नहीं कहा, सामने बंद कर। क्या हुआ? ओए माँ, जोर से लग गया। क्या लग गया? वही निशान। कहाँ? अरे बोलना कहाँ? वो तो जहाँ लगना चाहिए वहीं लगा है। पूरे कितने? आगे 2, पीछे 2, बीच में 1, कुल मिला के 5। जरूरत पड़ी तो मैं बाद में इलाज कर दूंगा, अभी तो चुपचाप घर जा। इस पर्दे पे कैसे पहुंचूं? अरे यू पहुंच। अरे मेरी पर्ची, अब मैं अपने फैमिली वालों के पास कैसे पहुंचूंगी? गुड मॉर्निंग सर, आई एम राम नायक, यहाँ का इंस्पेक्टर हूँ। ग्लैड टू मीट यू। उस दिन फ्लाइट हाईजैक में मारे गए आतंकवादियों में से एक हैदराबाद का है। इसकी फैमिली के बैकग्राउंड का पता लगाना है। ओके सर। अम्मी, दादी। क्या है बेटी? हाँ भारती, अर्जुन चाचू टीवी पे आ रहे हैं। अच्छा, भारती तू सच बोल रही है? हाँ अम्मी, अबू कहाँ है? वो कहाँ है? नजीर, हेलो, मैं यहाँ हूँ। चिल्लाती क्यों हो? सब लोग यहाँ। पियक्कड़ कहीं का। चल रे, टीवी पर अपने अर्जुन को दिखाने वाले हैं। मूंछों को और ऐठो, तेरे मूंछों पर ये बोतल खड़ी होनी चाहिए। देश की हिफाजत करना हमारा फर्ज है, उसके लिए अपना सम्मान कराने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। मुझे ये जिंदगी देने वालों के बारे में सबके सामने बताने आया हूँ। लावारिस होने के बावजूद मुझे अपना के सहारा देने वाले उस कॉलोनी के सभी लोग मेरे माता पिता हैं। देखा, हमारे बारे में कह रहा है। जेब का आखिरी पैसा भी खर्च करके
मेरे लिए स्लेट खरीद कर मुझे स्कूल भेजने वाले मेरे नारायण मामा। मास्टर जी ने अगर मुझे मारा तो खुद दर्द से तड़प कर मास्टर से झगड़ा करने वाले मेरे यादव चाचा। अपने हाथ की अंगूठी बेच के मुझे स्कूल यूनिफॉर्म खरीद के देने वाले मेरे सत्या भैया। कैसे चुकाऊंगा मैं इनका एहसान? मेरी गलतियों को अपने साथ लेकर मार खाने वाले मेरे बड़े भाई नसीम। मेरे स्कूल से लौटने तक चौखट पर मेरी राह देखने वाली मेरी भाभी रसिया। इन सब के बीच वहां एक देवी भी है, मेरी माँ। अपने बच्चों को अलग सुला के मुझे अपनी बगल में सुलाने वाली मेरी माँ सिर्फ मेरी नहीं, पूरी कॉलोनी की माँ है। उसने हमारे लिए जो कुछ किया है उसकी तुलना में हमने क्या किया उसके लिए? अर्जुन चाचू, अर्जुन चाचू। अरे छोटू से कैसा है? उठाओ मेरे भाई को। अरे ये क्या कर रहे हो? उतारो बेटा, उतारो। अरे बेटा थक गया होगा, अंदर चल। अब मेरा क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, बाप रे, यहाँ भी अटकी। तुम्हारे बेटे के मन में जरूर कुछ है, इसीलिए तो मुझे यहाँ लाए हैं। मेरे पते की पर्ची को जानबूझकर घुमा दिया और फैमिली का पता मिलने तक तुम हमारे साथ रह सकती हो, ये कह के मुझे यहाँ लाए हैं। हाँ। तुम कौन हो बेटी? महाराजा प्रताप सिंह की पोती, राजा वीरभद्र सिंह की पुत्री, कुंवर महेंद्र प्रताप की बहन, राजकुमारी सौभाग्यवती गायत्री देवी। ये क्या है बेटा? बेकार में इसकी कुंडली मैं बता रहा हूँ। हम सब समझ गए। चल तू अंदर चल। आपको मैं जेठ जी कहकर बुलाऊं? ठाट से बुलाओ, बेझिझक बुलाओ, इस बोतल की कसम। हमारे कमरे में टीवी रखवा दीजिए ना जेठ जी, कलर टीवी। कलर टीवी? जेठ जी बनना इतना महंगा पड़ेगा, मुझे मालूम नहीं था। तुम जो मर्जी में बुलाओ, ये सब मुझसे नहीं होगा। बाप रे, कितने पवित्र सोने पड़ेगी कलर टीवी कर लिए। पुराने की लड़की के लिए इतना भी नहीं करेंगे आप लोग? हाँ दीदी जी, हमारा भोजन आप यहीं पे भिजवा दीजिए। दरअसल बिस्तर से उतरने की आदत नहीं है हमारी। क्यों, इतना काफी है? ये निवाला भी मुंह में देना पड़ेगा। एक दूंगा ना उठ नहीं पाएगी। चल नीचे उतर। तो समझती क्या है? उससे बहस करता है? ये कोई ऐसे वैसी लड़की है? महाराजा प्रताप सिंह की पोती, राजा वीरभद्र सिंह की सुपुत्री, कुंवर महेंद्र प्रताप की बहन, राजकुमारी सौभाग्यवती गायत्री देवी है। माँ बस कर माँ, इसकी बीमारी तुम्हें भी लग गई। हमारे राजघराने की कहानियाँ बच्चे बच्चे जानते हैं। हाँ। चुप, ज्यादा हिल मत, पल्लू गिर जाएगा। नखरे मत दिखा, निचोड़ दूंगा। तुम कुछ ज्यादा ही बोलते जा रहे हो, युद्ध शुरू हो जाएगा। मेरे पते की पर्ची मेरे मुंह पे फेंक दो, अब भी चली जाऊंगी। हाँ। ओफो, ये मैं कहाँ फंस गया हूँ? एक बार इसका पता मुझे मिलने तो दो, इसे बिना टिकट की गाड़ी में बिठा के कहीं दूर भेज दूंगा। तेरा बेटा कब से आतंकवादी बना है, बोल? नहीं जानता साहब, डॉक्टरी पढ़ के नौकरी करने दुबई गया था। कहानी मत सुना, मैं जानता हूँ तुम सबके आतंकवादियों से ताल्लुक है। पलता है यहाँ के टुकड़ों पर और पाकिस्तान से वफादारी निभाता है। साहब ऐसा मत बोलिए, मैं भी आजादी की लड़ाई में शामिल हुआ हूँ। बंटवारे के वक्त जब ज्यादातर मुसलमान वहां गए, तब मैं फक्र के साथ कहा था कि मैं हिंदुस्तानी। पाक कुरान शरीफ की कसम, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तू इस तरह नहीं मानेगा, तुझे तो। राम नायक, इनका उससे कोई संबंध नहीं है, इन्हें छोड़ दो। लेकिन सर इसका बेटा। मैं मुस्लिम माँ के आंचल में पला हूँ। सच्चा मुसलमान कुरान की कसम खा के झूठ नहीं बोलेगा। चाचा जान आइए। बेचारे कादिर भाई के चेहरे से पता चलता है कि पुलिस वालों ने बहुत पीटा है। मिलिट्री वाले हैं, आदमी और औरत का फर्क भी नहीं देखते। बेचारा कितनी इज्जत से रहता था। कादिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी तारीफ? मैं असलम खां, पाकिस्तान से आया हूँ, जिहादी गुट का लीडर हूँ। आपके साहबजादे शरीफ को जिहादी ट्रेनिंग मैंने ही दी थी। इस्लाम के लिए उसने अपनी जान दे दी। आपको फक्र होना चाहिए कि आपने इसे बेटे को पैदा किया। पहले से ही पता चलता तो मैं इसे खुद मार डालता। तुम लोगों के जुल्म की वजह से पूरी दुनिया इस्लाम को नफरत की नजरों से देखती है, हर मुसलमान को टेररिस्ट समझती है। हर मजहब को इज्जत से अगर कोई अपनाता है तो वो हमारा देश है। बस इतना सब कुछ कहने के बावजूद
अगर तुम जिंदा हो तो अपने बेटे की कुर्बानी की वजह से। उसकी मौत अब भरपेट खाना खिलाएगी तुम सबको। ये लो 10 लाख रुपए हैं। एक गद्दार की मौत के बदले में मिलने वाले ये रुपए मेरे लिए हराम है। निकल बाहर, बाहर जा कुत्ते। ले लो अनवर, ले लो। अरे अनवर, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? ये पैसा नहीं है, जहर है। तू खाना खाता है या घास? हाँ अबू, आज तक मैं घास ही खाता था। आज से भाईजान के दिखाए रास्ते पर ही चलूंगा। असलम साहब जो खाना खिलाएंगे उसमें हिंदुस्तानियों का खून मिला के खाऊंगा। तेरा दुश्मन हिंदू ही नहीं, तेरे मकसद में रुकावट बनने वाला हर आदमी तेरा दुश्मन है। वो चाहे वालिद हो या भाई बहन या खुद अपनी बीवी। अपने ही कौम में रहकर हमें दुश्मन मानने वाले उन हर एक शख्स को जब तुम मारोगे तब जाकर तुम असली जिहादी कहलाओगे। चलो। सुनो राजकुमारी जी, रंगोली बना के हमारे बेटे को फंसाना चाहती हो? मैं कोई चिड़िया थोड़ी ना है जो मैं फंसा लूंगी। इस घर का नमक खाती हूँ इसलिए। इस बस्ती के सभी घर उसके हैं, सभी के घर में वो पला था। वो तो हम सभी का बेटा है, तो फिर हम सबके घर के सामने रंगोली सजाओ। अरे मुन्ना, ये क्या कर दिया? मेरी रंगोली खराब कर दी। अब भी आती हूँ, रुक जा। कहाँ जा रहे तू? हाँ रुक जा, अभी बताती हूँ, अभी बताती हूँ। कहाँ है तू? कहाँ है? रुक। अच्छा वहाँ है। ये ले। कौन है बे? आप हैं? बहुत जोर से लग गई, निशान पड़ गए। कोई बात नहीं, हम दोनों के बीच का हिसाब चुकता हो गया। एक तो मारती हो, ऊपर से हिसाब की बात करती है। तो ऐसे बोले जैसे अपना शाही खजाना मेरा नाम कर दिया हो। तेरी ए रुक। मैं लुट गई। शाही मैदान को दुनिया के सामने खोल के रख दिया। अपने लोगों से शिकायत करके इस नुकसान के मुआवजे के लिए केस करूंगी। अगर तुम मेरे ऊपर केस करने के चक्कर में पड़ोगी तो मेरी धोती का नुकसान हो जाएगा। जो होना था हो गया। चोली जो फट गई उसके बदले में एक नहीं दर्जन चोलियां दिला दूंगा, ठीक है? हम दोनों के सिवा किसी तीसरे को इसकी जानकारी ना हो, बस इतना याद रखना, ठीक है? किसी लड़की की तकदीर खुल गई है, वरना तुम जैसे आदमी से थोड़ी मिलता। एक साथ 1 दर्जन ब्लाउज सिलवा के दे रहे हो। चाचा, मैं ऐसा हूँ क्या बड़े मियाँ? गरीबों को वस्त्रदान करने का मन किया इसलिए। वस्त्रदान? हाँ। धोती कुर्ता साड़ी वगैरह छोड़कर वस्त्रदान में ब्लाउज बांटने जा रहे हो। काफी तरक्की हुई है, हाईटेक डेवलपमेंट। दान की सामग्री याद नहीं रखनी चाहिए। हाँ। मैं भूल गया हूँ, तुम भी भूल जाओ, ठीक है? अच्छी बात है। सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं यादव चाचा। फौजियों के लिए भी कम नहीं कर रहे हैं। दर्जन के हिसाब से लेते तो कम हो जाता ना। दर्जन क्यों नहीं लिया? दर्शन? हाँ, मैंने कोशिश तो की, फिर भी कम नहीं किया। जिंदगी भी कपड़ों की तरह फटने लगी है। कपड़ों की बात यहाँ क्यों चाचा? चलता हूँ। बाबूजी, हाँ। आपका पार्सल तैयार है। 1 दर्जन इडली का। क्या 1 दर्जन मैं चोली? इडली बोल रही हूँ, आप जैकेट बोल रहे हैं। चमड़े की जबान है, सरासी फिसल गई। चलता हूँ। 6 + 6 = 12, मतलब पूरे 1 दर्जन। ओफो, धूल की वजह से मुझे दिन में दर्जन बार झाड़ू करना पड़ता है। ये क्या सबने दर्जन की रट लगा रखी है? कहीं बात लीक तो नहीं हो गई है? दारू दारू ही है, बियर बियर ही है। दर्जन बियर से क्वार्टर दारू ही बेहतर है ना अर्जुन? क्या हुआ तुम्हें? सब लोग आज मुझसे घुमा फिरा के बात कर रहे हो। मन में छुपा कर इनडायरेक्टली कुछ बोलोगे तो सीना फाड़ दूंगा। हम जानते हैं आपने क्या फाड़ दिया। इसे क्यों छेड़ते हो? हाँ? वो लड़की मेहमान बन के आई है, बेचारी का ब्लाउज फट गया था तो इसने तरस खा के 1 दर्जन सिलवा दिए, है ना बेटा? हाँ, ओ। समझ गया। ए चुड़ैल, तुझे कितना समझाया, कितने प्यार से समझाया कि किसी तीसरे को जानकारी नहीं होनी चाहिए। मैंने भी सबको यही बोला था कि किसी तीसरे को इसकी जानकारी ना हो। वादा तोड़ना हमारे शाही खून में नहीं है। हाँ। खामोश, अपना बोरिया बिस्तर बांध ले। अब तो एक पल भी यहाँ रही तो सर से पैर तक खैर नहीं। ओए, तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें सुनकर यहाँ रहने की जरूरत मुझे नहीं है। मेरे पते की पर्ची मेरे मुंह पे फेंक दे, मैं अब भी यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ। गायत्री, आजा, खाना खा ले। हमें नहीं खाना। तुम रोड गई हो इसलिए 3 क्वार्टर खाली कर चुका हूँ, अब और पीने की हिम्मत नहीं है। चलो ना गायत्री। जोर मत दीजिए, एड्रेस मिलते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अपने भाई से बोल दीजिएगा। बेटी गायत्री देवी, हाँ। ये कागजात तुम्हारे ही है ना? जब इस चिट्ठी में पता है तो पता खोने के बहाने यहाँ क्यों आई हो? वहाँ जाने से इतनी सारी जायदाद मिलने वाली है, उसे क्यों छोड़ दिया? बोलो। ये क्या बताएगी अम्मी?
आपके बेटे पे दिल जो आ गया है इसका। अच्छा बेटी, तो ये जायदाद? बोलने के लिए बड़े घर की हूँ, पर अपना कोई नहीं। मैं एक अनाथ हूँ। किसी अनजान ने जायदाद लिख दी तो वो मैं क्यों लूँ? आपकी बेटी की तुलने में वो तो कुछ भी नहीं। बात तो सही है। ब्रांडी की दुकान घर पे हो तो ठर्रे के पीछे कौन भागेगा? जब देखो शराब की बातें। बेटा अर्जुन, अभी आया माँ, क्या हुआ? अगले जुम्मे को ही तुम दोनों की शादी। लड़की मुझे पसंद है। जब तुम्हें पसंद है तो मैं इनकार थोड़ी करूंगा। तो क्या तुझे पसंद नहीं है? गुटुर 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 प्रेम खेल चल मेरी कबूतर खेले। सुधर 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 लोग देख लेंगे यहाँ होंगे झमेले। प्यार में खोले दिल मेरा बोले, बाहों में आ होले होले। सब्र से रखे दिल को बदले, ना माने तो मुझको छोड़े। प्यार की झिमिर झिमिर यहाँ बरसात हो, हर तन्हाइयों में तू मेरे साथ हो। मेरे अंग को छुए वो तेरा हाथ हो, तेरी बाहों में सनम हंसी हर रात हो। बोल 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 दे दोबारा। हे गुटुर 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 प्रेम खेल चल मेरी कबूतर खेले। सुधर 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 लोग देख लेंगे यहाँ होंगे झमेले। होठों से जी भर के देखूं जवानी, होठों से जी भर के पी लूं जवानी। यहाँ हे हे वहाँ हे हे आहा हा हा हा। जो देख लेगा मेरी मस्त जवानी, टपकेगा देख तेरे मुंह से पानी। तुझको ना छोड़ू तुझे मैं नहीं छोड़ू, बोतल में डालू जवानी। फटाफट आजा सनम मुझे तू लूट ले, लगा के होठ मुझे आज तू चूस ले। मेरी सपनों की रानी तुझे मिल जाएगी, कल से तू भी सनम फूल बन जाएगी। मन से बोल 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 दे दोबारा। गुटुर 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 प्रेम खेल चल मेरी कबूतर खेले। सुधर 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 लोग देख लेंगे यहाँ होंगे झमेले। जो दिल में है वो आज रात करेंगे, बिस्तर पे दोनों दोनों हाथ करेंगे। यहाँ हे हे आहा हे हे आहा हा हा हा। भर देना आज मेरा दिल का साजना, जीवन भर दिल से तुझे याद करेंगे। अब कुछ ना कहना मेरा साथ देना, फुर्सत में बात करेंगे। तेरे संग झूमने को मेरा मन हो गया, तुझे अब झूमने को मेरा मन हो गया। तू भी तैयार हो जा मैं भी तैयार हूँ, चिंगारी तू है अगर मैं भी अंगार हूँ। मन से बोल 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 दे दोबारा।
बेटा तो हम तुम्हारे सर काट डालेंगे। ये लोग मुझसे बात करने के लिए आए हैं, आप लोग बीच में दखलंदाजी मत कीजिए। अंदर जाके दरवाजा बंद कर लो। तुम्हारी वजह से मेरा पूरा खानदान खत्म हो गया। तुमने हमारी जो बेइज्जती की थी वो सह नहीं सकी और सभी ने खुदकुशी कर ली। उससे क्या बात करते हो? जान के बदले में जान लेंगे, हिंदू या मुस्लिम, आज फैसला हो जाएगा। तुम्हारे लोग मर गए, उससे दुखी होकर तुम यहाँ आए हो। इसे काम का रंग मत दो, गलत रास्ता अपना के खून की नदियां मत बहाओ। अगर आप समझते हैं कि मैंने गलती की है तो जो करना है करो, मैं चुपचाप सह लूंगा। गलती की है इसलिए सर झुका रहा है, देखते क्या हो। मारो! फातिमा, तुम्हारे मुंह बोले बेटे की वजह से आज इतने सारे लोग मर गए। उसे जब तक तुम अपने घर में रखोगे तब तक तुम्हें कौन से अलग किया जाता है। चलो भैया। बेटा 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 अर्जुन, बेटा क्या है ये सब, क्या है? तू आंखें खोलता है तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। तो ऐसे लोग पत्थर मार रहे थे तो चुपचाप क्यों खड़ा था? बेकसूर होकर भी इल्जाम अपने सर क्यों लिया बेटा? इस मिट्टी के लिए, सभी धर्म के लोगों को ढोने वाली इस धरती माँ के लिए। उसी के बच्चे धर्म के नशे में अंधे हो गए हैं, तो बिन आंखों वाली माँ क्या देखेगी और क्या करेगी? यहाँ खून की नदी बहने से रोकने के लिए अगर मेरे खून की 4 बूंदें बह भी गई तो इसमें बुराई क्या है? मजहब के नाम पर दंगा फसाद करा के खून का दरिया बहाने के मेरे प्लान को तूने अपने खून से धो दिया। कौम से बाहर कर दिया गया, मजहब से अलग कर दिया गया, मस्जिद जाने में रोक लगा दी गई, नमाज के लिए पाबंदी लगा दी गई। तुझे मेरी माँ ने अपना समझा, लेकिन तू इस घर का शैतान बन गया। क्या हुआ आपको? ये आप क्या कह रहे हैं? दारू के नशे में नहीं बोल रहा हूँ, इसकी कहानी करतूतों के नशे में बोल रहा हूँ। नजीर भाई, अर्जुन भाई से आप इस तरह बात कर रहे हैं? चुप हो जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं किसी की भी सुनना नहीं चाहता। ये मेरे घर का मसला है, इस घर में ये रहेगा या मैं रहूंगा, अभी फैसला होगा। इसकी नौबत नहीं आएगी, मैं ही चला जाता हूँ। तो फिर खड़ा क्यों है? चला जाओ, निकल बाहर। मुझे कौम नहीं चाहिए, मजहब नहीं चाहिए, बेटा नहीं चाहिए, ये चाहिए। चला जा। इस पर हाथ उठाने वाला तो एक पल और भी यहाँ रहा तो तुझे काट डालूंगी। चला जा, निकल जा, शराबी कहीं का, दफा हो जा। इंसाफ कहाँ है इस मुल्क में? जिसे हमने खाना खिला के पाला पोसा वही हमें मारना चाहता है, तो कौन करेगा हमारी हिफाजत? मेरा कोई नहीं है। जिस मुल्क ने मुझे ठोकरा है उस मुल्क पर हमला कर दूंगा। बाहर निकाल दिया तो पाकिस्तान जाके भीख मांगूंगा। कौन है बेसू? इतने बुत बनाई है कि इस बुत ने तुझे अपने बेटे से जुदा होने से रोका। इसमें से कौन बचाएगा तेरे मुंह बोले बेटे को उसकी मौत से? तुम चाहे किसी से भी पंगा लेना, लेकिन उससे मत लेना। अपने आप को बचा नहीं सकोगे। अच्छा, उसमें इतनी हिम्मत है क्या? दादी माँ, दादी माँ, मेरी दादी माँ को कुछ मत करो। तू इसके आगे हाथ क्यों जोड़ती है? इतने देवताओं के होते हुए ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा? तू अंदर जा भारती। भारती? मुसलमान होकर भी अपनी पोती का नाम भारती रखा है तूने? बहुत खूब। ए भारती, इसके दिमाग में वतन परस्ती का कीड़ा जो घुस गया है, अगर तू चाहती है कि इसकी गर्दन ना कटे तो तू अपना कपड़ा उतार दे। तेरे जरिए मैं हिंदुस्तान को नंगा करना चाहता हूँ। नहीं मानेगी तो इस बुढ़िया का सर धड़ से अलग कर दूंगा मैं। जो आप कहेंगे मैं करूंगी। मेरी दादी माँ को कुछ मत करो। नहीं बेटी, नहीं नहीं भारती, ऐसा मत करना।
उतार। सब देखो। बेटा तो भारत माँ के कपड़े नहीं उतार रहा है कमीने। तुझे जन्म देने वाली माँ के उतार रहा है। तुझे पैदा करते समय तेरी माँ ने यहीं दर्द सहा, तुझे यहीं पर जन्म दिया, तुझे यहीं पर दूध पिलाया, तूने यहीं पर चलना सीखा। तुझे जिसने छाती से लगाया उसी की छाती पर पैर रखना चाहता है, मर जाएगा। इस धरती का सीना चीर कर बांटोगे तो सर छुपाने के लिए कहां जाओगे? हमारी मेहरबानी नहीं तो जियोगे कैसे? हमने अपना गुस्सा दिखाया तो सांस लेने के लिए कहां जाओगे? कहां से मिला तुझे इतना गरूर? तू क्या उखाड़ेगा जब 100 करोड़ एक साथ आएंगे? ऐसे कुछ लुच्चे कमीनों को भड़काकर फूट डालना चाहता है। सच बोल। मुंह नहीं खोला तो इस धरती की कसम टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। बता। बताता हूँ। बता। रुपयों के लिए असलम के बातों में आकर अपने पूरे खानदान को मैंने ही मार दिया। अब्बा जान, अम्मी जान और बहनों के प्यार को भूलकर सबको फांसी पे लटका दी। मारो उस पागल कुत्ते को, मारो। चल। मेरी शर्ट अच्छी होनी चाहिए। मैं लिख कर देता हूँ, जाकर तुम ले आओ। तूने सीखे दी थी ना, वो ठीक नहीं थी। ये क्या बहू, इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं अम्मी। ये आंसू किस लिए? नजीर नहीं आया इसीलिए ना? चुप हो जा रजिया। उसके ना आने का दुख मुझे नहीं है, ये समझती है। खुशी का माहौल है, रोना नहीं चाहिए, इसीलिए अंदर ही अंदर घुट रही हूँ। तुम दोनों के हाथों उसकी शादी होनी चाहिए, यही मेरा सपना था। ये शादी दोनों का हाथों ही होगी माँ। क्या कहा? वो आएगा? वो आएगा माँ। नजीर भाई का घर छोड़ के जाना मेरा किया हुआ ये एक नाटक था। पुरानी बस्ती में जो आतंकवादी गुट है उनका पर्दाफाश करने के लिए भेजा है। हाँ, अनवर ने जो करतूत की थी उसकी जानकारी भी भैया नहीं दी थी। बेटा वो तो एक शराबी है, असलियत का पता चल गया तो? मेरे होते हुए भाई को कुछ नहीं होगा माँ, मैं जान दे दूंगा उनके लिए। अंकल जी, क्या हुआ बेटी? कहाँ है आपका लाडला बेटा? उन्हें रीति रिवाज की जरा भी तमीज नहीं है। बताओ ना क्या हुआ? अपनी होने वाली फैमिली को कभी कभार अपने पास बुला के नाश्ता किया क्या, भोजन किया क्या, साड़ी अच्छी है, कंगन पसंद है ऐसा पूछ लिया तो उनका क्या घिस जाएगा? वो एक अलग टाइप का है, फौजी है ना। फौजी है तो क्या हुआ, प्रधानमंत्री भी तो अपने जोरू के शौहर ही होते हैं। हाँ, एक बार मांग तो भरने दो, अपने पल्लू की गांठ से बांध के घुमाऊंगी। हाँ। अब बस करो, ज्यादा घुमाओगी तो चक्कर आने लगेगा। चाचा जी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? न्यू दिल्ली एक्सप्रेस में हजारों फौजी आ रहे हैं हमारी शादी में शरीक होने के लिए। उनके लिए सारे इंतजाम भी तो करने हैं। वो सब हम देख लेंगे, तुम जाओ ना। कुछ ज्यादा ही उछल रही हो। मैं आ रहा हूँ, अंदर जाओ, तुम्हारी खबर मैं अलग से लूंगा। हाँ? अरे कैसी शर्म है तुझो गरम है तो फिर आजा। अगर प्यास जो तेरे
हंसी रात होगी। तेरा साथ जो मिले आज तो शुरुआत होगी। डम 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 के मेरा दिल डम के जैसे डमरू। चन 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 के मेरे दिल चन के जैसे घुंघरू। डम 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 के मेरा दिल डम के जैसे डमरू। चन 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 के मेरे दिल चन के जैसे घुंघरू। अरे कैसी शर्म है तू जो गर्म है तो फिर आजा। अगर प्यास जो तेरी बढ़ रही तो फिर आजा। से हरे थोड़ी तो पिला दे मुझको। आजा पास आजा हरे थोड़ा बहला दे मुझको। गोरा गोरा बदन अमृत से देख भरा। आंखें तो चुकले बस मेरी इस तन का जरा। काली घटा सी लगती है जुल्फें बादशाह में तेरी दोनों पलकें। तू आ जरा अरे मुझको जकड़ ले बेताब हूँ अरे कुछ कर दे। डम 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 के मेरा दिल डम के जैसे डमरू। चन 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 के मेरे दिल चन के जैसे घुंघरू। डम 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 के मेरा दिल डम के जैसे डमरू। चन 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 के मेरे दिल चन के जैसे घुंघरू। अरे कैसी शर्म है तू जो गर्म है तो फिर आजा। हाँ अगर प्यास जो तेरी बढ़ रही तो फिर आजा। हम दोनों की एक लगे गोली। तेरी ये बातें अरे मुझको लगे प्यारी। मेरे दिल की गंगा में है तू जमुना। तेरे हलचल है इस दिल को संभाल सजना। कली कली तेरी मस्त जवानी जो देख लूं तो ये दिल धड़के। मचल रही मेरी चढ़ती जवानी घड़ी घड़ी मेरा आंख बढ़ के। डम 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 के मेरा दिल डम के जैसे डमरू। चन 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 के मेरे दिल चन के जैसे घुंघरू। डम 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 के मेरा दिल डम के जैसे डमरू। चन 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 के मेरे दिल चन के जैसे घुंघरू। अरे कैसी शर्म है तू जो गर्म है तो फिर आजा। हाँ अगर प्यास जो तेरी बढ़ रही तो फिर आजा। तेरी बाह में कटे रात तो हंसी रात होगी। तेरा साथ जो मिले आज तो शुरुआत होगी। डम 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 के मेरा दिल डम के जैसे डमरू। चन 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 के मेरे दिल चन के जैसे घुंघरू। डम 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 के मेरा दिल डम के जैसे डमरू। चन 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 के मेरे दिल चन के जैसे घुंघरू।
अपनी खोई हुई इज्जत को मुझे वापस पाना है तो उसकी लाश को ले जाकर लाहौर के किसी चौराहे पर लटकाना होगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो दूसरों से अलग है। जिन लोगों ने उस पर पत्थर फेंका उन्हीं से जिंदाबाद भी करवाया। उसे पता चल गया था कि मैंने ही अपने खानदान वालों को खत्म किया, तभी ये हुआ। वो कैसे? उसे कैसे पता चला? मैं बताता हूँ। ये उसे नजीर से पता चला। नजीर से? उसका घर से निकलना और आपसे मिलना, यह सब अर्जुन सिंह का कराया हुआ नाटक है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब उसकी शादी में दिल्ली से हजारों मिलिट्री वाले आ रहे हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। साठे, मेरे परचम को हिंदुस्तान के सीने में गाड़ने का यही मौका है। एक साथ इस मुल्क के हजारों फौजियों को उन्हीं की सरजमी पर मारेंगे तो हिंदुस्तानियों को शर्म के मारे डूब मरना पड़ेगा। ऐसा ही होगा। ट्रेन बिलासपुर स्टेशन छोड़ते ही इंजन पर कब्जा कर लेंगे। 40 किलोमीटर की दूरी पर मुझे अच्छी तरह मालूम है एक ब्रिज है। उस ब्रिज पर बम रखकर गाड़ी को उड़ा देंगे। मुझे बीच सड़क पर लाने वाले उस अर्जुन सिंह और उसका साथ देने वाले तमाम लोगों को काट के रख दूंगा मैं। अबे साले, हमारे साथ रहकर एक साथ खा पी कर मेरा दिल जीत लिया था तूने। आज तेरी वजह से मुझे सड़क का कुत्ता बनना पड़ा। तुझे तो असलम भाई नाई, इससे सबसे ज्यादा नुकसान मेरा हुआ है। इसे मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। दगाबाजी की सजा क्या होती है मैं दिखाता हूँ इसे। चलो चल बे। जब मैंने अपने वालिदैन को नहीं बख्शा तो तू क्या चीज है? एक साथ इस मुल्क के हजारों फौजियों को उन्हीं की सरजमी पर मारेंगे तो हिंदुस्तानियों को शर्म के मारे डूब मरना पड़ेगा। तुझे किसी की नजर ना लगे। तेरी शादी देखने की मेरी तमन्ना आज पूरी होने वाली है। हेलो भाई अर्जुन, तुम्हारी शादी में शरीक होने आ रहे फौजियों को मारने के लिए ब्रिज पर बम लगा कर उड़ाने का प्लान किया है असलम खान ने। तुम फौरन जाके उन लोगों को बचा लो। जल्दी लगा। क्या हो रहा है? टाइम नहीं देखा? धमाल बहुत हो गया, आप जाके सो जाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? अलग से बोलना पड़ेगा। सॉरी बॉयज, लाइट्स ऑफ करके सो जाओ। पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाना। जाओ। आओ रे आओ। मैं भी क्षत्रिय वंश की जन्मी लड़की हूँ। तुम कुत्तों को मारकर ही मैं दम लूंगी। आओ।
ये गाड़ी कहीं नहीं रुकेगी, चलाते रहो। गाड़ी रोकने दीजिए। हमारे कहा नहीं मानेगा। ब्रेक टूट गई, अब गाड़ी नहीं रुकेगी। यही तो हम चाहते हैं। जिस भाभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए उस पर बुरी नजर रखना है। क्या कर दिया साहब?
तेरी तो अरे वो तो आपकी ही तरफ आ रहा है, चलो खिसक लो। जायदाद के लिए तुमने मेरी जिस बहन पर अत्याचार किया वो सिर्फ मेरी बहन नहीं थी, माफ कर दो, मेरी माँ थी। तेरी पत्नी को देखता हूँ तो अपनी माँ की याद आती है, इसलिए तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ। आइंदा इस जमीन की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तेरी आंखें और तेरे पैरों के मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, समझे? अपनी आदतें बदल ले, जान बची रहेगी। भाग! मैंने चाहा था मेरा बेटा राम बनकर जिए, रावण जैसा राक्षस बनकर नहीं। राम के भी युद्ध करने के बाद लोगों ने उसे भगवान का दर्जा दिया था। राम ने अपनी सीता के लिए युद्ध किया था और मैं आपके वचन के लिए युद्ध करूंगा। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता, उसे साकार करना पड़ता है। हथियार उठाना पड़े तो हथियार उठाना चाहिए, और आज मैं हथियार उठाऊंगा। मालिक मालिक सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक है, अब घबराइए मत। चलिए उठिए, खाना खा लीजिए। मालिक मालिक सब ठीक हो जाएगा, देखिए कोई टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी लाता हूँ, दूध में हल्दी डाल। जेल के कैदियों के लिए खाना डाल के जा रही है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं है, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। मैं एक छोटे से बच्चे से बुरी तरह से हार गया, ये तेरी आंखों में मुझे साफ नजर आ रहा है। देख देख देख, सांबा ने कुछ गलत नहीं किया। सांबा ने कुछ गलत नहीं किया? बोल बोल, फिर बोल। तो मेरी आंखों के सामने मेरे दो भाइयों को मार डाला और तू है कि उसका पक्ष ले रही है। देख इसे, देख इसे, इसको रोना चाहिए, लेकिन ये है उसी का पक्ष ले रही है। जान से मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अरे देख देख मेरी आंखों में है, मैं कार दिखता हूँ, कार दिखता हूँ। मालूम है तो पूछ कर क्यों कंफर्म कर रहा है ये? क्या बोला तू? मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला उधर मार खा के आया तो क्या इधर बीबी को मारकर मर साबित कर अपने आप को, यही बोला ना? तेरी नजरों में चाहे मैं कायर ही सही। अरे समझ आदमी, मार दो सबको। विद्यालय का मतलब होता है देवालय। यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं और तुम लोग पत्ते खेल रहे हो, कमीनों। हवा भरने से कुछ नहीं होगा, इनकी हवा तो पहले ही निकल चुकी है। बीपी थोड़ा हाई है। बीपी तो बढ़ेगा ही इनका। यूपी में सभी मंत्रियों से सबसे ज्यादा बीपी इनका ही है। अभी अभी मौत का मुंह देखकर निकले हैं ना, जान बच गई। क्या बॉडी है इनकी, बॉडी ने बचा लिया। भाई हम लोग तो अब तक सफारी में घूमते थे ना, उसने 6 सफारी मंगवा ली। तो उनके यहाँ ड्राइवरी करे का? आज के बाद किसी ने शराब बेचने की या पीने की हिम्मत की तो जान से मार दूंगा। हेलो, 1 मिनट भाई, सेठ जी का फोन है, का बोले उनको? हम ही मैनेज करते हैं। सेठ जी वो नहीं है, ऊपर चले गए। नहीं नहीं नहीं, वो ऊपर नहीं, छत पे चले गए हैं, थोड़ा होल्ड करो। ठीक है, उसकी भाषा ना मैं समझता ना वो मेरी भाषा समझ रहा है। आप ऊपर चले गए, वो समझा कि आप स्वर्ग चले गए, फिर बताया उसको कि आप छत पर गए। बड़ा स्मार्ट लग रहा है,
ये फोटो देखकर आपको कैसा लग रहा है? तुझे कैसा लग रहा है? बहुत स्मार्ट लग रहा हूँ। तो मर जाके। मैं क्यों मरूं भला? मैं आपकी जगह होता तो अपने आप को उसे मारने नहीं देता। मतलब हम आत्महत्या कर लेते हैं। अरे क्या करते हो? क्या करता है? अपनी जुबान पर समझा। जोशी ने कहा था कि तू मेरे पास रहेगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, इसलिए तुझे झेल रहा हूँ आज तक। थैंक्स। आपको नहीं, जोशी को। धर्मा के साइन करो पेपर अपने पास है ना, उसे जल्द से जल्द अपने वकील से नोटिस भिजवा दो, अपने आप रास्ते पे आ जाएगा। बातें करने के बजाय आंखों से इशारा करते हैं, मुंह से तो बोलो। नोटिस क्यों भेजा रे? क्यों भेजा? तेरे बाप ने जो लिख कर दिया था उसके बारे में नहीं बताया? वो लिखने वाले कौन होते हैं और लिखवाने वाला तू कौन होता है? ये मेरे दादा की जायदाद है और दादा की जायदाद पे हमेशा पोते का हक होता है। ये तुम्हारे वकील ने नहीं बताया? सेक्शन 136 के मुताबिक। अरे काले कोट वाले, तेरे जुबान की बहुत कीमत होती है, सोच समझ के बोल, नहीं तो जुबान काट दूंगा। समझ गया ना? सांबा तू भूल रहा है कि तू कहाँ बैठ के बात कर रहा है? तू मेरे गांव में, मेरे सामने, मेरे घर में, मेरे आदमियों के सामने बैठकर बात कर रहा है। सब कुछ तेरे पास होने के बाद भी ये पूरा राज्य मेरा है और अगर मैं चाहूं तो तेरे गांव में, तेरे घर के अंदर, तेरे लोगों के सामने जिस कुर्सी पर बैठा उसके नीचे तेरे लोगों को मारूंगा। ये नोटिस वोटिस की उल्टी सीधी हरकतें छोड़ और शराफत से जी, वरना जला कर राख कर दूंगा। चलता हूं। सांबा, अगर तेरा सर काट कर अपने दरवाजे पर नहीं लटकाया ना तो मेरा नाम भी पशु। ताल ठोककर मुझे चैलेंज मत करना वरना जांग और हाथ काट दूंगा। नीचे कर, नीचे कर। अपनी आदतें सुधार, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, तीसरी बार नहीं कहूंगा, मार डालूंगा। सांबा, 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 सांबा। मौत बहुत करीब से देखा लगता है ना? हाँ, ऐसे घूर के डराने की कोशिश मत करो। दरअसल आप भी तो डर गए थे ना, क्यों बेवजह उससे पंगा ले रहे हो? मेरी बात मान लो। अच्छा किया जो उसके कहते ही हाथ नीचे कर लिया, वरना कसाई जिस तरह से मटन काटता है ना, वो आपको काट डालता है। आओ ना। मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? कपड़े उतारो। कपड़े उतारो? किस लिए? अरे मैं कल जा रही हूँ ना, जाने से पहले आपको अच्छी तरह से नहलाकर आपकी नजर उतारनी है। पागल हो क्या? डॉक्टर बन रही हो और नजर उतारने की बात कर रही हो? मैं डॉक्टर हूँ लेकिन पेशेंट के लिए, तुम्हारे लिए तो प्रेमिका हूँ। लेकिन कल तुम्हारी फोटो जब पेपर में आई थी ना, तो कॉलेज की सारी लड़कियाँ उसे देख देख कर चूम रही थी, मुझे पता चला है। फोटो पर इसने किस किया, उसने किस किया, तुम औरों की बात करती हो, तुमने तो कभी किस नहीं किया। क्या करूँ कुंवर जी, मेरा तो कभी कभी मन भी होता है, लेकिन वो दादी है ना। अभी तो दादी नहीं है ना, तेरे किस करूँगी किस, लेकिन जरा प्यार से बोलो। सॉरी नंदू, प्लीज मुझे किस दो ना। अभी नहीं कंवर जी, प्लीज। रात को दूंगी। रात को फिर से दे देना, अभी एक दे दो ना। हा? नहीं कंवर जी, प्लीज दे दो। नहीं दे दो ना, नहीं दे दो, कंवर जी, दे दो, दे दो। ओ मेरी सासू की छोकरी, हुस्न है तेरा फल की टोकरी, आंख अंगूरी होठ है चेरी, ओ गोरी, ओ गोरी। ओ आशिक दीवाने छोकरे, तू मेरी राह न रोक रे, डालना मुझ पे तू यूं डोरे, ओ छोरे, ओ छोरे। देखूं तुझे दिल ये डोले रे, दे दे दिल तेरा दिल मेरा बोले रे। आजा दिल पे तेरे नाम लिख दूं अपना, दीवाने तू देखना यूं दिन में सपना, कर ले बुकिंग मेरी, मैं हूँ आशिक पहला, सोच के ऐसी बातें ना दिल को बहला। ओ मेरी सासू की छोकरी, हुस्न है तेरा फल की टोकरी, आंख अंगूरी होठ है चेरी, ओ गोरी, ओ
हो गई है जवां होश मुझे जन्म है कहाँ शाम सवेरे दिल पे मेरे छाया तेरा नशा। ओ पागल छोरे तू बता मैं हसीन हूँ मेरी क्या पता तुझसे ना संभला दे तेरा तो मैं करूँ भी क्या। देखूं तुझे दिल ये डोले रे दिल दे दे दिल मेरा बोले रे। अभी अभी मैं हुई हूँ जवां अभी अभी तुझे दिल कैसे दे दूँ रे। आजा दिल पे तेरे नाम लिख दूं अपना। दीवानी तू देखना यो दिन में सपना। कर ले बुकिंग मेरी मैं आशिक हूँ पहला। सोच की ऐसी बातें ना दिल को बहला। छोड़ दे तू दिल से दिला जोड़ ले तू मैं तो तेरा कब से हो चुका तू मेरी हो जा। अभी अभी मैं हुई हूँ जवां अभी अभी तुझे दिल दे दूँ कैसे रे। देखो तुझे दिल ये डोले रे दिल दे दे दिल मेरा बोले रे। दीवाने तू देखना ये दिन में सपना। आजा दिल पे तेरे नाम लिख दूं अपना। सोच के ऐसी बातें ना दिन को बहला। कर ले बुकिंग मेरी मैं आशिक हूँ पहला। ओ मेरी सासू की छोकरी हुस्न है तेरा फल की टोकरी आंख अंगूरी होठ है चेरी। ओ गोरी ओ गोरी ओ आशिक दीवाने छोकरी तू मेरी राह न रोक रे डाल न मुझ पे तू यूं डोरे। ओ छोरे हाँ। बाबूजी 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 दरवाजा खोलो। बाबूजी बाबूजी दरवाजा खोलो। बाबूजी मेरी बेटी गर्भ से तड़प रही है सुना है आपके घर में डॉक्टर है मेरी बेटी को बचा लीजिए। बाबूजी बाबूजी। नंदू खोलो। कौन है खोल रही हूँ। नमस्ते माता जी। न सांबा है क्या? नहीं है वो बाहर गया है। तो फिर धर्मराज जी तो जरूर होंगे घर पे। नशे में उससे क्या बात करोगे। पीकर बात करने नहीं आया हूँ माता जी बात करनी है इसलिए पीकर आया हूँ है क्या। समझे जी समझे जी समझे जी अरे समझे जी मुझे माफ कर दो समझे जी माफ कर दो। लक्ष्मी जैसी बेटी को आपने हमारे घर भेजा था पर हमने उसे अपने हाथों मार डाला। उठो उठो उठो। क्या सोचा था मैं पी के आया हूँ मुझे आदत नहीं। इधर तू मेरे हाथों से मरेगा और उधर मेरे भाइयों के हाथ से सांबा। तुम डरो मत मैं आ गई हूँ ना। देखो डरो मत बाहर जाओ कंवर जी कंवर जी। मुझे माफ कर देना बहन। कंवर जी जो इंसान
इंसान ताकतवर हो उसे दिमाग से मारना चाहिए, ऐसे ऐसे मारना चाहिए उसे। ए बुढ़िया, तुझे भी नहीं मारूं क्या? नहीं जा पाए। नंदू चल। भगवान, तेरी क्या लीला है? इन सबको अपने पास बुलाने के लिए तूने मेरा इस्तेमाल किया? ये अन्याय है। ची, चले, तूने जो काम मेरे जिम्मे लगाया था मैंने कर दिया। कुछ नहीं बोल रहे हैं, काम हो गया ना अभी। चलो। मरना नहीं चाहती, मुझे बचाना। नंदू, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। नंदू, अपने आप को संभालो। नंदू, पकड़ो उसे, भाग न पाए। नंदू, नहीं। आज तू जिंदा नहीं बचेगा। मामा जी, भागो, मामा जी, मामा जी, मामा जी, मामा जी, ये सांबा हमारा घर शमशान बन गया। पिताजी, 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 इतना सब कुछ कैसे हो गया? इतना कुछ होने के बावजूद भी कोई गवाह, कोई सबूत नहीं मिलेगा, इसलिए कोई केस बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पर एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, he is a cold-blooded bastard। अच्छा, मैं कोल्ड हूँ और वो सांबा हिट है। कोल्ड ब्लडेड बास्टर्ड का मतलब बहुत बुरा आदमी होता है भाई। तुम सब बाहर जाओ। हम बाहर क्यों जाए? हमने अंदर आने की रिश्वत दी है। रिश्वत? हाँ, बाहर हवलदार को दी है ना, पूछ लीजिए ना इनसे। सर वो शर्म आनी चाहिए तुम्हें, पहले इसे बाहर भेजो। चल बाहर आ। बाहर निकालोगे तो वो मुझे मार डालेगा। एक पेटी और देता हूँ ना तुमको। तेरा दिमाग खराब हो गया। रिश्वत नहीं ली क्या? तूने भी तो ली है। चल तू उधर चल। सर, हम दोनों को अरेस्ट भी कर लें तो दोनों बेल लेकर दोबारा लड़ बैठेंगे। तो आप बोलिए क्या करें? इन दोनों को 1 साल के लिए शहर से तड़ी पार कर देते हैं। इस शहर में देखने पर शूट ऑन साइट का ऑर्डर पास कर देंगे। 1 साल के बाद एक दूसरे को नहीं मारेंगे, इसकी क्या गारंटी? हो सकता है सर, आज का गुस्सा महीने, 6 महीने या साल भर में पूरी तरह से खत्म हो जाए। सर, आपका विचार तो सही है, पर क्या दोनों बाहर जाएंगे? जाएंगे सर, ये डर से और सांबा जिम्मेदारी की वजह से। मैं दोनों को मनाऊंगा। कमिश्नर साहब वो आ गए। पशुपति, पशुपति,
पशुपति! पागल हो गया क्या? ये पुलिस कंट्रोल रूम है। अगर यहाँ कुछ हुआ तो तू जिंदगी भर के लिए बाहर नहीं जा पाएगा। शांत हो जा, शांत हो जा सामा। सामा, I can stop it. I can stop it. शांत हो जा। जल्दी से चाली लेके आओ। यस सर। शांबा को पकड़। पशुपति! अरे बाप रे, अब तक तो सुना था कि शेर चीते को जाल से काबू में करते हैं, अभी सामने देख रहा हूँ। आपका टाइम अच्छा था, शेर को काबू में पा लिया, नहीं तो राम नाम सत्य था आपका। शांबा, शांबा, listen to me, please. नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। तुम अपने पिताजी का नाम रोशन करोगे, कहा था ना। तुम्हारी फैमिली को अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो जेल जाओगे और तुम्हारी जिंदगी बेकार हो जाएगी, समझे? सर, मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए, उसे मेरे हवाले कीजिए, मैं तो मार डालूंगा। सांबा, मेरी बात सुनो। लॉ एंड ऑर्डर को मानकर, तमाम बातों को भुलाकर इस शहर के बाहर कहीं और चले जाओ। अचानक बोलेंगे कि छोड़ के चले जाओ तो मैं कहाँ जाऊंगा? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। भाग चलते हैं, वरना हलक से जवान निकाल लेगा। अमृतसर वाले सेठ के पास चलते हैं। भाई, मेरे हिसाब से चले जाना चाहिए यहाँ से, यही सही है, बाकी बाद में देखेंगे। मैं तुम्हारे पिताजी की उम्र का हूँ, जो बोल रहा हूँ सुनो। अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, समझने की कोशिश करो। एक को मारकर अपना बदला पूरा करोगे या 100 को बढ़ाकर अपने बाप का सपना पूरा करोगे, यही सोचने के लिए एसपी साहब ने कहा। कोर्ट ने दोनों को ऑर्डर दिया कि वो 1 साल के लिए इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाएं। सारे फसाद की जड़ उस जमीन को सरकार ने सील कर दी। कोर्ट के आदेश का मान रखते हुए हमने सांबा को दूसरे शहर भेज दिया। चलता हूँ मामा जी। राम के वनवास जाते वक्त वहाँ के जनता को क्या दुख हुआ था वो तो मैं नहीं जानती, पर सांबा को दूसरे शहर भेजते समय यहाँ के जनता के आंखों में मैंने दर्द देखा है। वो जनता आस लगाए बैठी थी कि सांबा आएगा और उनके दुखों को दूर करेगा। सांबा आया पर जनता को आंसू ही मिले। दादी माँ, कुछ लोग घर का नाम रोशन करते हैं, कुछ लोग कुल का नाम रोशन करते हैं, पर सांबा अपनी जगह का नाम रोशन करेगा। संध्या, तुम यहाँ पर? मैं सांबा को जानती हूँ। मतलब? प्यार करती हूँ, उसी से शादी भी करना चाहती हूँ। सांबा से शादी करोगी तुम? ये कैसे हो सकता है? मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी शादी कराओ, मैं खुद कर लूंगी। ससुर जी, अरे कहाँ हैं? अरे ससुर जी, भूल गए क्या? यही पांव धोकर अपनी बेटी का कन्यादान किया था। अरे याद है कि भूल गए? तुम भी भूल गए या तुम्हारी बेटी भी भूल गई है? अरे लक्ष्मी, लक्ष्मी! अरे ये क्या हुलिया बना रखा है क्या है? अपने पति को मरा हुआ समझ लिया क्या? सोचा था तुम मर गए होगे, सामा ने कहा था वो तुम्हें मार डालेगा। अरे 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 देख इसे देख, अरे पति के होते हुए विधवा के कपड़े पहन लिए। आप रहो न रहो से क्या फर्क पड़ता है? मालकिन ने तो अपनी बात आखिर रखी दी। आपका तो कोई चरित्र है ही नहीं, उनका तो कम से कम रहने दो चरित्र। अरे तेरी बेटी ने अपनी मांग का सिंदूर मिटा डाला, तुझे बुरा नहीं लगा? सिंदूर पोंछकर गलती नहीं की उसने, मांग में सिंदूर भरवा कर गलती की, और जो गलती की थी वो उसने सुधार ली। कोई भी औरत अपने पति को कायर तो बर्दाश्त कर सकती है, पर तेरे जैसा जल्लाद नहीं। जा जा, फिर से इस गांव में कदम मत रखना, समझे? क्या तेरा गांव क्या कोई नजदीक में है जो मैं इधर उधर बार बार आता रहूंगा? देखो, सांबा मरा नहीं है, वो शाणा अभी तक जिंदा है। उसे मारे बिना मैं जी नहीं सकता हूँ, और उसे मारने के लिए जो पैसे देगा वो तू देगा। पैसे मैं क्यों दूंगा? तू पैसे वाला इसलिए। पागलों जैसी बातें की तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। क्या बोला? तुझे बुलाने की जरूरत नहीं, मैं खुद बुलाता हूँ। ए प्रसाद, तुझसे जो पैसे मांगे थे ना, इसी को देने हैं। अरे अंदर जाके तुझे ही तोड़ के पैसे निकाल लो ना, जाओ। और इसे भी अंदर बंद कर दो। पैसे मिल गए। ए प्लान बता। गौर से सुनो, सांबा कल सुबह उसे तोड़ने जा रहा है जिस जमीन को सरकार ने सील कर दिया है।
उसके घर से वो जमीन 45 किलोमीटर दूरी पर है, यानी अपने घर से वहाँ तक पहुँचने में सांबा को 1 घंटा लगेगा। उस जमीन से 2 किलोमीटर पहले ही हम जाल बिछा देंगे, जो ऑलरेडी तैयार है। लैंडमाइन ब्लास्टिंग संबंधित और एक स्पेशलिस्ट भी पास के गांव में रहता है, जो फिलहाल सब जेल में है। मैं आज रात को ही उसे बाहर निकालूंगा। हमारी आंखों के सामने से जारी सफारियों को वो हमारी आंखों के सामने उड़ा देगा। कहते हैं भगवान कई रूप में आता है, हमारे लिए यूनिफॉर्म में आया। इधर 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 सुन रहे, इसको भी अपने साथ ले चल, ये अपने काम ही आएगा। सुनो शशि भाई, गाड़ियाँ कहाँ से आएगी? उस रूट से आएंगी। ए कालू जी, पेटी लेकर आ। ठीक है भाई, ऐसे ही पूछ रहा हूँ, ऐसे ही वक्त बारिश हो जाए और सारे बम भीग जाए तो परिस्थिति क्या होगी? जो कुछ भी बोलता रहता है, इतनी तेज धूप हो रही है, बारिश कहाँ से आएगी? हाँ, अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। मैं जब भी बोलता हूँ अच्छे के लिए बोलता हूँ। अच्छा, तूने अपनी जिंदगी में मुँह से अच्छा निकाला है? ऐसे निकलेगा, आसपास के लोग भी तो अच्छे होने चाहिए। काशीगंज के मेले में यही मटेरियल यूज किया था। मेले में तो कुछ हुआ ही नहीं, लगता है सामा का भी कुछ नहीं होगा। चुप, बकवास कर रही है, हटा इसको, ले जा इसको। हटा मेरे सामने से ले जा। हम लोग उधर चलते हैं, चलो। तुझे उसे बोलने की क्या जरूरत थी? उसको बोल रहा था, आपको क्या तकलीफ है? चलो आप। अरे जरा सा जोक मारा था, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? अरे तेरे जोक की तो जोक सबको समझ में थोड़ी आता है, अपने लोग पास दिमाग कहाँ है? हेलो, सफारी में निकला है? तीसरी सफारी में है। अरे वो घर से गाड़ी से निकल चुका है। अरे तीसरे नंबर की गाड़ी में है। पशुपति? अरे यार, इसे समझाना तो बहुत बड़ा टेंशन है। मैं समझाता हूँ। कुछ नहीं सेठ, सांबा आ रहा है ना, इसको कुछ कुछ होता है। ये क्या, इतनी गाड़ियाँ? हमारी। किस लिए? आप चुपचाप देखते रहिए एसपी साहब। हेलो, गाड़ियाँ 6 से 12 हो गई है भाई। क्या? वो छठी गाड़ी में है। अरे शशि भाई, चुप। अरे शशि भाई सुनिए, अब 6 से 12 गाड़ियाँ हो गई हैं, अब वो छठी गाड़ी में है। मालूम है मुझे, भाग यहाँ से, दफा हो जा, जाओ। अरे क्या रे, इस मुसीबत को कहाँ से पकड़ के लाए? मुसीबत नहीं, हमारी मुसीबत टाल रहा है। अरे फालतू में उसको टेंशन क्यों दे रहे हो? ऐसे डिस्टर्ब मत करो, उसे काम करने दो। ये क्या हो रहा है? अरे ये प्रसाद 10 लाख और हमसे ले ले और इस सेठ को भी उड़ा दे, बहुत बकवास करता है। क्या? क्या? तेरा ससुर मर गया, चुप जा बैठ। एसपी साहब, अभी आगे 12 गाड़ियां और मिलेंगी, आप टेंशन मत लीजिए। मौत आएगी, आने वाली है आपकी तो मौत। ये गाना आपने लिखा है ना? फोन उठाओ, फोन आया। हेलो भाई, 12 गाड़ियों से 24 हो गई क्या? हाँ भाई, ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी गाड़ी में है। अरे शशि भाई, बहुत बड़ी टेंशन हो गई, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब वो 24 गाड़ियों में आ रहा है। इतनी सारी गाड़ियाँ? ये तो पता नहीं कौन सी गाड़ी में। अब आप ही कुछ करो। डरने की कोई बात नहीं है, अपने पास माल काफी है, सारी गाड़ियाँ उड़ जाएगी। बहुत अच्छे, तुम लोग तलवार लेकर खड़े हो जाओ। वो बच गया तो हमें उसे मारना होगा।
उड़ा, जल्दी उड़ा उसे। उड़ा, उड़ा दे उसे। अरे ये क्या, हमारी ही गाड़ियां उड़ गई? तुम बम फेंकते हो तब फटता है, मैं देखता हूं तो फट जाता है। क्या सोच रहे हो, मेरी गाड़ी की जगह तुम्हारी गाड़ी कैसे उड़ गई ना? सांप को निकालने के लिए सपेरे की जरूरत पड़ती है और तुम्हें निकालने के लिए इसका सहारा लिया। प्रसाद, शशि रेड्डी, क्या दिमाग पाया है? हमसे गाड़ी उड़वाने का प्लान करवा के हमारे ही आदमी को अपनी तरफ मिला के हमारी ही गाड़ी उड़वा दी। तू लोगों के सहारे जीता है और मैं लोगों को सहारा देता हूँ। तू चाहता है सब मरे और मैं चाहता हूँ सब पड़े। हमेशा झूठ के सामने सच की जीत हुई है, समझ ले ये बात। एसपी साहब, इसका क्या करूँ मैं? बोलिए क्या करूँ? मार डालो। तू कैसा पुलिस वाला? पुलिस होने के नाते नहीं, इंसान होने के नाते बोल रहा हूँ। छोड़ उसे, वरना तेरे भांजे को बम से उड़ा दूंगा। अरे पढ़ाई के चक्कर में तेरा बाप मरा, तेरी बहन मरी, परिवार मरा, अब तू मेरे हाथों से मरेगा और तेरी जमीन पे मैं कब्जा करूंगा, समझे? मामा जी, मामा जी, मामा जी, मामा जी, मामा जी, होल्ड ऑन, साथ रहेंगे तो अच्छा होगा। जोशी ने कहा था वो आपके लिए नहीं मेरे लिए अच्छा होगा। कल अगर जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे। अच्छा चलता हूँ, नमस्ते। अरे कहाँ जा रहा है?
देखिए पिताजी, आज मैंने आपके सपने की लाज रख ली है। आज मैंने इन लोगों को वैक्सीनेशन से उबार लिया है। कल तक जो अंधविश्वास की बात करते थे, आज से पढ़ाई की करेंगे।